नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी साधना देने जा रहे हैं जो कि भगवती कालिका के जो योगिनी हैं उनकी साधना है। और ये साधना जो है बहुत ही ऊंचे लेवल की साधना है। वैसे तो ये योगिनी माता की साधना है, लेकिन ये बहुत ऊंचे लेवल की साधना है। इस साधना को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार के कोई कार्य में आपको रुकावट नहीं आएगी, चाहे वह आर्थिक के मामले हों या आप किसी सूक्ष्म जगत की कोई साधनाएं करने में आपको गाइडलाइंस प्राप्त होगी। आप अगर गद्दी ठीहा या धाम चलाते हैं तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। मदद जो है ऐसे मिलेगी जैसे आप किसी विषय में कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, यानी आप जब किसी विषय में जानने की इच्छा रखेंगे, अपना क्वेश्चन रखेंगे, तो देवी माता आपको उसका आंसर देंगी। ये एक ऐसी योगिनी है जिनको सात्विक तरीके से और तामसिक तरीके से दोनों प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। इनकी साधना जो है बहुत ही सरल और सात्विक है, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इस साधना को करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत ही बदलाव महसूस करेंगे और ये बहुत ही कम समय में सिद्ध होने वाली साधना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माँ भगवती का जो काली स्वरूप है और काली स्वरूप की ये योगिनी है कालिका योगिनी। इनकी साधना जब आप संपर्क कर लेंगे तो आप किसी प्रकार का कोई तंत्र काठ, उतारा, हीलिंग आदि बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इनकी साधना जो है वो 11 दिन की है और ये साधना आप चाहे कोई साधिका हो या साधक हो, कोई भी कर सकता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति इस साधना को कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए। साधना के समय वह आराम से बैठ सके, उसको बैठने में दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो संपर्क करते हैं कि सर मैं तो बैठ नहीं सकता हूँ, गुरुजी मैं बैठ नहीं सकता हूँ। तो भाई जब आप बैठ नहीं सकते हैं तो आप साधना कैसे कर पाएंगे? तो जो लोग बैठ सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, वह व्यक्ति इस साधना को कर सकते हैं। रही बात साधना में कोई ज़्यादा भोग नहीं है, कोई ज़्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा भोग है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ और इसका मंत्र भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप साधना करने के लिए एक दिन निश्चित करें। ये साधना आप किसी भी होली की रात से स्टार्ट करें या दिवाली की रात से स्टार्ट करें या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की रात से स्टार्ट करें। साधना जो है रात के 10 बजे की जाएगी, यानी 10 बजे से आप आरंभ कर सकते हैं। 10 बजे से 3 बजे के बीच में आपका मंत्र जाप जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। और जो मंत्र जाप की जो संख्या है वो 11 माला की है, यानी 1100 मंत्र आपको नित्य जाप करने हैं। वस्त्र जो है आपके लाल रहेंगे, आसन आपका लाल रहेगा, माला आपकी रुद्राक्ष की रहेगी, गुलाब का इत्र रहेगा, लौंग, कपूर, नींबू और पंच मेवा, सूखे जो मेवा हैं 5 प्रकार के वो रहेंगे और 5 प्रकार की मिठाई रहेगी। आप सिर पे आप लाल कपड़ा रखेंगे, बैठ करके आप साधना करेंगे। यह योगिनी देवी की साधना है, इसलिए इसमें लाल वस्त्रों का इसमें प्रयोग किया गया है। अगर ये माता काली की साधना होती तो इसमें काले वस्त्रों का प्रयोग होता। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। पुष्प जो देंगे वो लाल पुष्प देंगे, यानी गुलाब के। सामने माता काली की जो एक योगिनी है जो आशीर्वाद मुद्रा में है, ऐसी एक फोटो का आप चयन करें, मूर्ति का चयन करें और उनको आप भोग पूजन करें। उसके बाद आप उनकी स्थापना करें। स्थापना करने के बाद आप साधना को आरंभ करें। साधना आरंभ करने से पहले सबसे पहले जो आपके गुरु हैं उनसे आप आज्ञा लें, अनुमति लें। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान शिव के मंदिर में जा कर के उनसे आप प्रार्थना करें और उनसे अनुमति लें
कि मैं साधना आरंभ करने जा रहा हूँ। हे गुरु देव, देवों के देव महादेव, आप इस साधना को सफलता प्रदान करें, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी कामना करते हुए आप उससे आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने पास में, यानी आप नगर में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आपके आसपास जहाँ पे देखें माता काली का मंदिर है, आप वहाँ पे जाएं। जाने के बाद आप वहाँ पे हाथ में भोग लेके जाएं, यानी निमंत्रण देने जाएं। आप किसी भी शक्ति को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसको निमंत्रण करते हैं। तो माता काली के मंदिर में जाएं और वहाँ पे एक सरसों के तेल का चिराग जलाएं, लौंग कपूर ये जलाएं और चुनरी चढ़ाएं, और आप अक्षत लेकर के जाएं, पुष्प लेकर के जाएं, और वहाँ ले जा कर के आप माता को अर्पित करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें और माता रानी से ये प्रार्थना करें कि हे भगवती माता काली, आपकी मैं योगिनी की साधना करने जा रहा हूँ। आप जब भी मैं शक्ति का वाहन करूँ, मेरे पूजा स्थान पे शक्ति उपस्थित है। जो भी मैं कार्य करना चाहूँ वह मेरे कार्य सफल हों, चाहे वह धन से संबंधित हो, भौतिक जीवन की हो या सूक्ष्म जीवन की हो, और ये मुझे सिद्धि आजीवन प्राप्त हो। जब तक मैं रहूं इस पृथ्वी पर, यह शक्ति मेरे साथ रहे, मेरा कहना माने, हर प्रकार के कार्य करें, ऐसी प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आप जो है साधना के लिए अनुमति ले करके वहाँ से आएँ, और वहीं पर आप साइड में बाबा भैरव की छोटी सी संक्षिप्त पूजा करें माता काली के साथ में, और उनसे अनुमति ले कि हे आदिदेव शिव के रुद्र अवतार बाबा भैरवनाथ, आप मेरी सुरक्षा करें, और सुरक्षा के साथ साथ जो मैं साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में सफलता मुझे प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद अगर बाबा भैरव का आपका कोई मंत्र पता है तो आप उस मंत्र का पाठ करें, या सीधा भैरव देवताय नमः ऐसी प्रार्थना करते हुए, ऐसा जाप करते हुए आप मंदिर से वापस आ जाएं। आने के बाद आप अपने घर पे बैठ कर के साधना करें। साधना की जो दिशा है वह दिशा जो है उत्तर की रहेगी। अगर आपके पास आसन, माला, किसी प्रकार की कोई ऐसी पूजा सामग्री नहीं है, क्योंकि इसमें जो माला जो प्रयोग की जाती है वह सिद्ध संस्कारित माला प्रयोग की जाती है। अगर ऐसी कोई सिद्ध संस्कारित माला आपके पास नहीं है तो आप हमारे से प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपके पास है, अगर आप स्वयं इसके जानकार हैं, आप माला को संस्कारित करने की विधि को जानते हैं, तो आप उसे संस्कारित कर लीजिएगा, और करने के बाद आप साधना को आरंभ कीजिए। साधना आप किसी भी होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि शुभ अवसर पर इसकी जो पूजा आराधना है वो कर सकते हैं, या धनतेरस से आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। और ये साधना आप चाहें तो साल में एक बार जरूर कर लें। साधना 11 दिन की है, अगर चाहें तो साल में एक बार साधना अवश्य कर लिया करें। भाई साधना प्रत्यक्ष साधना है। जब आप करेंगे साधना को, सबसे पहले आपको अनुभव होंगे स्वप्न के माध्यम से, फिर आसन पे बैठे बैठे आपको अनुभव होंगे, उसके बाद ये शक्ति आपको दिखने लगेगी। इसके बाद आपके जितने कार्य हैं आपके कार्य करेगी। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आएगा, आप उसे देखते ही खट से आप बता देंगे, यानी आपके अंदर से आवाज़ आ जाएगी, शक्ति आपको बता देगी कि ये फला व्यक्ति फला कार्य के लिए आया है। ज़्यादातर धाम वाले जो साधक हैं इसी विद्याओं का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह विद्या सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से होती है। और अगर कुछ धाम वाले हैं जो बाबा हनुमान की कृपा से ऐसा चलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ सात्विक ही साधना की जा सकती है, तामसिक नहीं होती है। तो आप इस साधना को करिए, और साधना को 11 दिन करिएगा। 11 दिन करने के बाद जो भी पूजा आपका सामग्री है उसे ले जा करके किसी जलते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। और जब पूजा स्थान बैठिएगा, लौंग, कपूर, नींबू, गुलाब के पुष्प, इत्र, चुन्नी, नारियल, ये सब आप पहले दिन रखेंगे, और मीठा पाँच प्रकार का पहले दिन रखेंगे। उसके बाद जो अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन फिर आप 5 प्रकार का मीठा रखेंगे। बाकी जो है लौंग, कपूर, नींबू का भोग जो है आप रोज़ देते रहेंगे, नित्य देते रहेंगे।
बाकी मीठा पहले और अंतिम दिन। उसके बाद जो पूजा की जो सामग्री है उस सामग्री को ले जा करके आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपकी जो पूजा है ये संपन्न हो जाएगी, आपका मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा, आपको साधना में सफलता प्राप्त होगी। और जब अगले साल आप करना चाहें तो फिर इसे कर सकते हैं। यानी ये साधना आप बार बार कर सकते हैं, जितना करेंगे उतना आप इससे लाभ उठा पाएंगे। और अगर आप इसे चाहें तो 11 दिन से बढ़ा करके 21 दिन भी कर सकते हैं, या 28 दिन कर सकते हैं, या 40 दिन कर सकते हैं। अगर आप बैठना चाहें आसन पे, बैठ करके लंबा जाप करना चाहें तो लंबा जाप भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको कवच की आवश्यकता नहीं है, आपको भय नहीं लगता है। आप चाहें तो इस साधना का जाप बढ़ा सकते हैं, दिनों की संख्या बढ़ा सकते हैं, साल में एक बार हर साल कर सकते हैं। चाहे आप दिवाली पे करें, होली पे करें, या किसी शुभ अवसर पर ये साधना आप कर सकते हैं। और रही बात जो ऐसे साधक या साधिका हैं जो साधना करना चाहते हैं, जो निडर हैं, तो इस साधना को तामसिक तरीके से भी कर सकते हैं। तामसिक तरीके से करने में आपको अपने घर में नहीं करना होता है, शमशान भूमि में इसे करना होता है। तो आइए आप लोगों को मैं सबसे पहले मंत्र बताता हूँ, आप लोग मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम क्रीम क्रीम कालिका योगिनी प्रत्यक्ष नमः। ओम क्रीम क्रीम कालिका योगिनी प्रत्यक्ष नमः। तो आप लोग इस मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद आप साधना करिएगा। हमारा आशीर्वाद है आपको साधना में सफलता जरूर प्राप्त होगी। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।